टू रेमेडियल क्लासेस। मैं नवीन सक्सेना आपका स्वागत करता हूं। इंग्लिश ग्रामर की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस। जैसा कि हमने पिछली क्लास में हमने बात की थी और आपने शॉर्ट वीडियो देखा होगा जिसमें हमने कुछ इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में आपको बताया था। आज हम उन इडियम्स और फ्रेजेस को किस तरीके से सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं उसकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। ऑन अकाउंट ऑफ यानी की वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ यानी की वजह से। अब इस का हम किस तरीके से सेंटेंस में यूज करते हैं देखें। ही डजंट ड्रिंक अल्कोहल ऑन अकाउंट ऑफ हिज हेल्थ। ही डजंट ड्रिंक अल्कोहल ऑन अकाउंट ऑफ हिज हेल्थ, क्योंकि वह अल्कोहल नहीं पीता है अपने स्वास्थ्य की वजह से। ठीक है ना, यानी उसके पीछे क्या कारण है, उसका स्वास्थ्य कारण है कि भाई वो इसलिए अल्कोहल नहीं पीता है। ठीक है ना, की वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ। तो आप सेंटेंस में अंडरलाइंड जो फ्रेज देख रहे हैं उसका हमने किस तरह से यूज़ किया है। द ओल्ड मैन रिटायर्ड ऑन अकाउंट ऑफ एज। ऑन अकाउंट ऑफ एज, जो बूढ़ा व्यक्ति है वो अपनी उम्र के कारण से, उम्र की वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ यानी रिटायर हो गया। ठीक है ना, तो रिटायर होने के पीछे जो कारण था वो था उसकी एज, एज फैक्टर। ठीक है, तो ऑन अकाउंट ऑफ। द एसिड टेस्ट, इसका हिंदी में अर्थ है खरी कसौटी। खरी कसौटी यानी कि एक कोई थोड़ा हार्ड जॉब हो सकता है, मुश्किल काम हो सकता है। ठीक है ना, जैसे कैन जोन्स बीट एलेक्स, क्या जोन्स एलेक्स को बीट कर सकता है, उसको हरा सकता है। दैट्स द एसिड टेस्ट, ये एक खरी कसौटी होने वाला है, यानी एक टफ जॉब हो सकता है जोन्स के लिए। ओके, आई थॉट दिस इज़ द एसिड टेस्ट फॉर मदर्स एडवाइस, कि मैंने सोचा कि ये मदर्स की जो एडवाइस है, माँ की जो सलाह है, उसके लिए एक एसिड टेस्ट हो सकता है। अर्थ क्या हुआ कि सलाह को पूरा करना या उस पर चलना हो सकता है कि एक खरी कसौटी हो। ठीक है ना, चल सकें या ना चल सकें, तो ये एक एसिड टेस्ट वाली बात हो गई। ठीक है ना, एक टफ जॉब होने वाला है। इन एडिशन टू यानी के अलावा, इन एडिशन टू यानी कि के अलावा। ठीक है, ही यूज टू प्ले टेनिस इन एडिशन टू वॉलीबॉल। ही यूज टू प्ले टेनिस इन एडिशन टू वॉलीबॉल, यानी वह टेनिस खेला करता था वॉलीबॉल के अलावा। ठीक है ना, वॉलीबॉल भी खेलता था लेकिन उसके अलावा वो टेनिस भी खेला करता था। ठीक है, तो दो कुछ चीज़ें हैं, बातें हैं, उनमें से हम बता रहे हैं कि इसके अलावा ये काम भी उसने किया, या वो कर सकता है, या वो करेगा, या वो करता है। इन एडिशन टू, तो इन इडियम्स और फ्रेजेस को आप किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसके अर्थ को आप अच्छे से समझें और किस प्रकार से यूज़ हो रहा है उसको आप देखें और प्रैक्टिस करें। शी बॉट एप्पल्स, उसने सेब खरीदे। इन एडिशन टू सम ऑरेंजेस, यानी कि संतरों के अलावा उसने सेब भी खरीदे। ओके, सब बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, कैसल इन द एयर, कैसल इन द एयर, हवाई किले बनाना। कैसल का मतलब होता है किले या दुर्ग जिसको अपन कहते हैं, तो हवाई किले बनाना मतलब इसका अर्थ हो गया यानी कि कोरी कल्पना। ठीक है ना, कि केवल हम जो है कल्पना ही करते रहते हैं। ठीक है, उसको वास्तव में नहीं करते, केवल हम सोचते रहते हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, इस तरीके से। तो कैसल इन द एयर यानी हवाई किले बनाना। सेंटेंस देखते हैं किस तरीके से हम इसको यूज में ले सकते हैं। हिज प्लान्स आर जस्ट कैसल्स इन द एयर, कि भाई उसकी जो योजनाएं हैं वो क्या हैं, केवल हवाई किले हैं। यानी कि हम उन योजनाओं को शायद पूरा होते नहीं देख सकते, या वो पूरा नहीं हो सकती, वो केवल हवाई किले हैं, जस्ट इमेजिनेशंस हैं, कल्पना है केवल। ठीक है ना, तो हवाई किला बनाने का मतलब ये हुआ। ठीक है ना, डोंट बिल्ड कैसल इन द एयर, कि भाई हवाई किले मत बनाओ, यानी कोरी बातें मत करो, कुछ काम भी करो। ठीक है, केवल बातें करने से नहीं होता है, कुछ काम भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या बता रहे हैं, डोंट बिल्ड कैसल इन द एयर। ओके, टेक अप आर्म्स यानी हथियार उठाना, हथियार उठाना। ठीक है ना, वी विल टेक अप आर्म्स अगेंस्ट द इन्वेडिंग फोर्सेस, कि भाई हम क्या करेंगे, जो
जो आक्रमणकारी सेनाएं हैं उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट हम हथियार उठा लेंगे, यानी उनके सामने हम डटकर खड़े हो जाएंगे। ठीक है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हथियार उठाने का मतलब ये है कि भाई हम हथियार उठा ही लेंगे। मतलब ये हुआ, इसका मीनिंग ये निकला कि हम किसी भी मुसीबत के सामने डटकर खड़े हो जाएंगे, यानी उसका मुकाबला करेंगे, उसका मुकाबला करेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। दे विल टेक अप आर्म्स टू डिफेंड देयर होमलैंड, कि भाई वो अपनी धरती, अपनी जो भूमि है, ठीक है ना, उसकी रक्षा के लिए हथियार उठा लेंगे। ठीक है ना, उसकी रक्षा के लिए वो डटकर खड़े हो जाएंगे, मुकाबला करेंगे। टेक अप आर्म्स, ठीक है। टू बिगिन विथ यानी सबसे पहले, टू बिगिन विथ यानी सबसे पहले। आई लाइक इट इन अमेरिका टू बिगिन विथ, कि भाई मैं चाहता हूँ कि यह सबसे पहले अमेरिका में हो, है ना, सबसे पहले। ठीक है ना, या किसी भी, मतलब जो आप जहाँ रहते हैं उस कंट्री में, ठीक है, अमेरिका में, इंडिया में, जो भी आप लिखना चाहें, बताना चाहें। ठीक है, जस्ट ये एक एग्जाम्पल है। टू बिगिन विथ लेट्स लुक एट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। भी सबसे पहले, टू बिगिन विथ सबसे पहले, चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कोई टॉपिक शुरू कर रहे हैं, टॉपिक को शुरू करने से पहले उसके कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, हम उनको देख लेते हैं। ओके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप जो है, आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड। उन प्लेलिस्ट को देखिए, वहाँ पर आपको दूसरे जो लॉन्ग वीडियोस हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। रेमेडियल क्लासेस बाय नवीन सक्सेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।